रामू एक किसान था जिसके घर के बाहर ही उसकी छोटी सी ज़राअत थी। रामू का पूरा खानदान उसकी ज़राअत करने में मदद करता था। अब्बा, मैंने और रौनक ने सारे खेतों में आबपोशी कर दी है। अच्छा किया बेटा। वैसे भी आज मुझे शहर जाकर फसल का दाम तय करना है। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं और बच्चे आज सारी सब्जियां भी तोड़ लेंगे और खेतों का ख्याल भी रखेंगे। सरला, गाजर के पौधों में भी कीड़े मारने की दवा डाल देना। जी। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। उम्मीद है कि हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, और लगता है हम अपने पक्के घर की तामीर कर ही लेंगे। हकीकत में अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो पक्के मकान की तामीर जरूर होगी। तुम दोनों ऊपर वाले से दुआ करना। हाँ अब्बा, हम करेंगे। रामू अपनी कुछ सब्जियां और धान लेकर घर से बाहर निकला। यहाँ सरला और बच्चों ने खेत के सारे काम कर दिए। सरला ने कीटनाशक छिड़क दी और बच्चों ने सारी सब्जियां तोड़ ली। शाम को रामू हंसी खुशी घर लौटा। सरला, हमारी सब्जियां और धान की किस्म उम्दा होने की वजह से हमें बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। सौदागर ने जल्द से जल्द कटाई करके राब्ता करने के लिए कहा है। ये तो अच्छी बात है। हम कल सुबह से ही कटाई शुरू कर देंगे। रामू का खानदान खुश था। उनकी आंखों में अच्छी कमाई और पक्के घर के सुनहरे ख्वाब थे। लेकिन उनके ख्वाब को मानो नजर लग गई। एकाएक रात को तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज सुनकर रामू परेशान हो गया। सरला, उठो, बाहर देखो, यकायक बारिश शुरू हो गई है। ये ऊपर वाले, ये कैसी बदकिस्मती है। रामू और सरला खिड़की से बाहर झांकने लगे। उनकी तैयार फसल बारिश का कहर झेल रही थी। वो दोनों ऊपर वाले से दुआ करने लगे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश और तेजी से बरसने लगी। ओले बरसने लगे और कुछ ही घंटों में खेत में पानी भरने लगा। सरला, बाहर पानी भर रहा है। घर के अंदर भी जल्दी ही भर जाएगा। अब हम क्या करें? हवा की मार से हमारी ये झोपड़ी भी टूटने लगी है। हमें जल्द ही किसी महफूज जगह पर जाना होगा। हाँ। सरला ने दोनों बच्चों को उठाया। उठो बेटा, चलो हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ अम्मी? किसी महफूज जगह पर। जल्दी चलो, बाहर पानी जमा हो रहा है। बाहर कमर तक पानी था। रामू और सरला ने बच्चों को गोद में उठा लिया और पानी में चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई घर टूट चुके थे। बाप रे, हमारे घर का भी यही हाशर होगा। हाँ, अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। हे ऊपर वाले, और कितने इम्तिहान लेंगे हम गरीबों की। पूरा गांव पानी से भरा हुआ था और गांव के बाकी लोग भी पानी में अपने सिर पर सामान लेकर चल रहे थे। सभी मायूस थे, लेकिन सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। चलते चलते सब लोग गांव के बाहर पुल के ऊपर आ गए। यही जगह महफूज है, ये ऊंची है। हाँ। रामू का खानदान और कुछ लोग वहीं रुक गए। कुछ घंटों बाद बरसात थम गई और सरकारी राहत दल उन लोगों के लिए खाना लेकर आ गए। भूखे गांव वाले खाने के लिए दौड़ पड़े। रामू को मुश्किल से ही कुछ पैकेट्स हासिल हुए। वो अपने खानदान के लिए ले आया। बस इतना ही मिल पाया है। बच्चों, ये तुम दोनों खा लो। बच्चों ने वो खाना खाया और रामू और सरला भूखे बैठे रहे। गांव वाले वापस घर लौटने का सोच ही रहे थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई। हे ऊपर वाले, ये तुम हमें किस बात की सजा दे रहे हो? हमारा सब कुछ तो चला गया, अब क्या हमारी जान लोगे? बारिश कई घंटों तक होती रही और इसी वजह से राहत दल गांव तक नहीं पहुंच पाया। मैं कहीं से खाना ले आता हूँ। लगता नहीं सरकारी गाड़ियाँ गांव में आ पाएंगी। ठीक है। रामू खाने का इंतजाम करने चला गया और सरला बच्चों के साथ उसी पुल पर बैठी रही। काफी वक्त बाद रामू खाने के साथ लौटा, लेकिन उसके जिस्म पर काफी चोटें थी। यह सब कैसे हुआ? बगल के गांव में सरकार मुफ्त का खाना दे रही थी। मुफ्त के खाने के लिए बहुत भीड़ थी।
और उस भीड़ में खाना लेने के फिराक में मुझे इतनी चोटें आ गई। अनाज उगाने वाले हाथ आज अनाज के लिए मोहताज है। ये कैसे संगीन सूरत हाल है। सरला, तुम फिक्र ना करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने बच्चों के सामने खाना रखा। अब्बा, आप भी खाइए, आप दोनों कल से भूखे हैं। बच्चों ने अपने वालिदैन को खाना खिलाया और खुद भी खाया। सबकी आंखों में आंसू थे। एक ही दिन में उनका हंसता खेलता खानदान सड़क पर आ गया था। बारिश थमी और पानी कम होने लगा। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। रामू का खानदान घर पहुंचा तो उनका कच्चा मकान ढह चुका था। हे ऊपर वाले, तुमने हमें बेघर भी कर दिया। तुम फिक्र ना करो सरला, हम सब मिलकर जल्दी ही अपना मकान वापस बना लेंगे। मकान तो बन जाएगा, लेकिन खाने का क्या? सारी फसल खराब हो गई है। अम्मा, कुछ सब्जियां अच्छी है, हम अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़ लाते हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग सब्जियां तोड़ो, मैं और अम्मा मकान की तामीर करते हैं। सब अपने अपने काम पर लग गए। तभी उनके घर एक सरकारी ऑफिसर आया। मैं सरकार की जानिब से आया हूँ, आपका जो नुकसान हुआ है वो लिखने। सरकार आपको आपके सारे नुकसान का मुआवजा देगी और आपको पक्का मकान बनाकर भी देगी। हकीकत में? जी, आप मुझे बस कुछ तफसीलात दे दीजिए। उस सरकारी ऑफिसर ने रामू और उसके खानदान की सारी मालूमात ली। आप फिक्र ना कीजिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। वो सरकारी ऑफिसर चला गया और फिर शाम के वक्त दूसरे सरकारी ऑफिसर राशन और जरूरत का सामान देने वहां पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। जनाब, आप एक किसान हैं और किसान तो पूरे देश का पेट पालता है। हम तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सरकार की जानिब से ये मदद पाकर रामू और बाकी गांव वालों को थोड़ा सहारा मिला। कुछ रोज बाद बहुत सारी सरकारी गाड़ियां रामू के गांव आई और बरसात की वजह से जिनके भी मकान टूटे थे उनको पक्के और मजबूत मकान बनाकर दिए गए। आज सरला की आंखों में पानी था। हे ऊपर वाले, माफ करना, मैंने नादानी में आपको कितना कोसा। आपने आखिर में हमारा भला ही किया। शुक्रिया ऊपर वाले। रामू के खानदान को पक्का घर भी मिला और माली मदद भी, जिससे उन्होंने फिर से फसल बोई थी। बारिश का कहर रामू के खानदान और गांव वालों पर खूब बरपा, लेकिन आखिर में उन सब का भला ही हुआ। ये उनकी अच्छी किस्मत थी।